हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। मैं हाई स्कूल के लिए एक बार फिर हिंदी की कक्षा लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल हिंदी में संस्कृत खंड भी है। तो पहले पाठ में आप लोगों ने प्रथम पाठ प्रयागः की पूरी व्याख्या देखी थी, ठीक से समझा भी था। आज हम देखते हैं तीसरा पाठ, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत खंड से 2 पाठ हटाए गए हैं। वो दोनों पाठ हैं, एक तो दूसरा पाठ है आपका और एक 7वां पाठ है। केन किम वर्धते हटाया गया है और दूसरा पाठ हटाया गया है जो कि पूरे श्लोक का है। तो आज हम इसलिए तीसरा पाठ पढ़ते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है या एक वीर ही दूसरे की पूजा करता है। पाठ का शीर्षक है वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। ये एक नाटक है। आपने सुना होगा कि 326 ईसा पूर्व यूनान के शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनान के शासक सिकंदर ने, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है या विश्व विजेता सिकंदर जिसे कहते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत में जब वो आया तो झेलम नदी के किनारे राजा पुरु का शासन था। वीर पुरु, जो भारतीय इतिहास में वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, उनका शासन था। तो चूंकि हमारे यहाँ देशद्रोही हमेशा से होते आए हैं, पुरु के जो पड़ोसी राजा थे आम्भिक, वो जाकर सिकंदर से मिल गए। इसलिए सिकंदर सबल हो गया और उसने पुरु पर हमला कर लिया। पुरु बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन पराजित हुए और सिकंदर ने उन्हें बंदी बना लिया। तो ये लेखक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और आपके लिए एक बड़ी कथा को बड़ा सरस और मनोरम बना के प्रस्तुत किया गया है। इसमें सिकंदर की बहादुरी और सिकंदर और पुरु की बहादुरी का वर्णन किया गया है। यद्यपि सिकंदर से पुरु पराजित हो गए थे और बंदी बना लिए गए थे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत क्या होती है और सिकंदर कैसे पुरु के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, आगे आप देखेंगे एक नाटक के रूप में इसे। तो एक नाटक हो रहा है। फिर से देखिए, वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। देखिए ये अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र माने सिकंदर। सिकंदर को संस्कृत में अलक्षेन्द्र कहते हैं और अंग्रेजी में एलेक्जेंडर बोलते हैं, हिंदी में सिकंदर कहते हैं। तो ये स्थान देखिए, नाटक हो रहा है। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र और आम्भिक बैठे दिखाई पड़ते हैं। मतलब नाटक हो रहा है, पर्दा उठ जाता है और उसमें अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर और आम्भिक पुरु के पड़ोसी राजा थे, जो कि पुरु से विश्वासघात करके सिकंदर से मिल गए थे। तो दोनों बैठे दिखाई देते हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। पुरु को बंदी बनाया जाता है, तो बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। नाटक हो रहा है, पर्दा उठता है, आपको दिखाई पड़ता है कि सिकंदर का सैन्य शिविर है जहां पर सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हैं। बंदी पुरु को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति ही विजेताम सम्राट। सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। सेनापति कहता है विजेताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरु राजा, पुरु कहते हैं एष भारत वीरो अप यवन राजम अभिवादये। यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र, सिकंदर बोलता है। अब देखिए नाटक हो रहा है, इसलिए प्रत्येक पात्र अपने अपने रोल को निभा रहा है, अपने अपने प्रतिभागिता को निभा रहा है, अपना अपना भाग प्ले कर रहा है। इसलिए यहां पर सेनापति, देखिए सेनापति बोलता है, फिर पुरु बोलते हैं, फिर अलक्षेन्द्र सिकंदर बोलता है। साक्षेपम, अब देखिए साक्षेपम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, व्यंग करता हुआ, आक्षेप करता हुआ, व्यंग से मुंह बना के कहता होगा, अहो बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरुराज। अच्छा पुरु, आप बंधन में बंधे होने के बाद भी अपने आप को वीर कहते हो। पुरु राजा, पुरु कहते हैं यवनराज सिंहस्तु सिंहयो बनेवा भवत पंजरेवा। हे यवनराज, हे यूनान के राजा सिकंदर, सिंहस्तु सिंहयो, शेर तो हमेशा शेर होता है, चाहे वन में हो
चाहे पिंजरे में हो। डायलॉग देखिए पुरु का, कि जब सिकंदर ने कहा कि अरे बंधन में बंधे होने के बावजूद अपने आप को वीर मानते हो पुरु, तो पुरु कहते हैं कि हे यवनराज, शेर तो शेर होता है चाहे जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो। फिर अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है किंतु पिंजरस्था सिंहा न कि मैं पराक्रमते, लेकिन पिंजरे में बंधा हुआ शेर कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता। पुरु राजा, पुरु कहते हैं पराक्रमते, दिखा सकता है पराक्रम, यदि अवसरम लभते, यदि उसे मौका मिल जाए। अपिचा यवनराज, और हे यवनराज। अब आगे पुरु एक श्लोक पढ़ता है, बहुत प्यारा श्लोक है, देखिए बहुत प्यारा श्लोक है ये। इस श्लोक को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, जबानी याद कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पेपर में एक श्लोक भी पूछा जाएगा और वो श्लोक 2 नंबर का होता है। और प्रश्न होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखो जो पेपर में न आया हो। और बच्चे क्या करते हैं कि वो एक कविता लिख देते हैं, कोई रहीम व कबीर की या तुलसीदास की, कह देते हैं ये श्लोक है। नहीं, श्लोक हमेशा संस्कृत में होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और हाँ, गायत्री मंत्र नहीं लिख देना है, आपको अपनी पुस्तक का ही श्लोक लिखना है, और वह श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। नहीं, आप नकल करके लिख दो तो उससे नंबर नहीं मिलते, शून्य हो जाता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप दो खूब बढ़िया सा श्लोक तैयार कर लें और रफ पर कई बार लिख कर देख लीजिए, जिससे किसी स्पेलिंग में, किसी अनुस्वार विसर्ग में, हलंत में कहीं कोई गलती ना हो। अगर गलती होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपने ये तैयार कर लिया, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, और ये पेपर में आ गया तो फिर आपका काम खराब हो गया। इसलिए हमेशा 2 श्लोक याद करो, और दोनों पेपर में नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है। तो एक तो आप इसे तैयार कर लो। देखिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधन हो, मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो। पुरु कहते हैं सिकंदर से, जब सिकंदर व्यंग करता है कि अरे बंधे होने के बाद भी अपने आप को वीर कहते हो, तो पुरु कहते हैं कि हे यवनराज, हे महाराज सिकंदर, शेर तो शेर होता है चाहे वो जंगल में हो चाहे पिंजरे में बंद हो। तो सिकंदर कहते हैं पिंजरे में बंधा शेर कोई पराक्रम, कोई वीरता नहीं दिखा सकता। तो पुरु कहते हैं कि महाराज वीरता दिखा सकता है यदि उसे अवसर मिल जाए तो। हे यवनराज, बंधनम, चाहे बंधन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, वीर हमेशा एक समान होता है। वीर भाव ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता होती है। तो कहता है कि चाहे बंधन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, वीर हमेशा एक समान होता है। वो चाहे बंधन में पड़ा हो तो भी वीर होता है, मृत्यु हो जाए तो भी वीर होता है, विजयी हो जाए तो भी वीर होता है, और पराजय हो जाए तो भी वीर होता है। वीर हमेशा समान भावना रखने वाला होता है, वीरता का भाव ही वीरता होती है। अब आगे आम्भिराज कहता है कि सम्राट वाचाल एस हंतव्यः। आम्भिराज कहता है कि हे सम्राट, ये बहुत बोलता है, बड़ा वाचाल है, इसका वध कर देना चाहिए। और जैसे ही ये उसने कहा, सेनापति तैयार हो जाता है। सेनापति, आदेशत्व सम्राट, हे सम्राट मुझे आदेश दीजिए, मैं इस बंदी का वध कर दूं। अलक्षेंद्रः, सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरु, मेरी मित्रता की संधि को तुमने क्यों अस्वीकार कर दिया था, इस बारे में तुम्हारा क्या मत है, क्या ख्याल है। पुरु कहते हैं, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति ही। हे महाराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए मैंने आपकी मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया था। मतलब आक्रमण से पहले सिकंदर ने पुरु के पास संधि का प्रस्ताव किया था, लेकिन पुरु ने नहीं माना, वो बहादुरी से लड़ा, भले ही बंदी बना लिया गया, वो अलग बात है। तो पुरु कहता है कि अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए मैंने आपके संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो अलक्षेंद्र क्या कहता है, मैत्री करणे अपि राजद्रोह, क्या मित्रता करना भी राजद्रोह है। पुरुराज कहता है, आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज, ये राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, हमारा भारत राष्ट्र एक है। बहूनि चात्र राज्यानि, यहाँ कई राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना ताम विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, आप मित्रता की संधि के बहाने हमारे भारत देश को विभाजित करके जीतना चाहते हो।
आंभिकः च से प्रत्यक्षम प्रमाणम, ये आंभिक नाम का राजा जो आपका मित्र बना हुआ है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब आप सेनापति से और यहां तक का सारांश एक बार फिर से देख लीजिए, जहां तक आपने पढ़ा है इसका सारांश फिर से देखिए। तो वो सिकंदर कहते हैं कि आपने मेरी मैत्री के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया, क्यों? तो सिकंदर पूर्व उत्तर देते हैं कि आप छल बल से हमारे देश को जीतना चाहते हो और ये हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अलक्षेंद्र कहते हैं, अलक्षेंद्र माने सिकंदर, सिकंदर कहते हैं कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह आपका कहना गलत है। इह तावत राजाना जनाह चा परस्परम द्रोहयन्ति, यहां तो एक राजा दूसरे के साथ परस्पर युद्ध करते रहते हैं, परस्पर द्रोह करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति विद्रोह करते रहते हैं, कैसे एक राष्ट्र में मान लूं? पुरुराज पुरु कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, हे महाराज ये हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यवनराज, हे यवनराज बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप इसमें असहनीय है। पृथक धर्म, हमारा धर्म अलग अलग है। पृथक भाषा भूषा, हमारी वेशभूषा अलग अलग है, हमारी भाषा अलग है। अपि वयम सर्वे भारतीय, उसके बाद भी हम सभी भारतीय एक हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही, और कहा गया है, पुरु कहता है कि हे सिकंदर, हे महाराज सिकंदर, ये हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप इसमें असहाय है। हमारे अलग अलग धर्म हैं, पृथक भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र एक है और बहुत विशाल है, यहां कहा भी गया है। अब बहुत प्यारा श्लोक आ गया, इस श्लोक को आप जरूर जबानी याद कीजिएगा, ये पूरा जीवन आपको काम देगा, पूरा जीवन आपको काम देगा। जब कभी देश की बात आएगी, देश के स्वाभिमान की बात आएगी, वहां ये श्लोक आपको काम देगा, कहीं भी आप रहो। देखिए, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। फिर से देखिए, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। बहुत प्यारा श्लोक है। उत्तरम यत समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, और उसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। बहुत प्यारा श्लोक जो कि पुरुराज के मुख से उच्चरित हो रहा है कि कहते हैं कि उत्तरम, जो हिमालय, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसका नाम भारतवर्ष है और उसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। ये 2 लाइन का श्लोक आप याद कर लीजिए, ये श्लोक आपको काम देगा। ऐसे मान लीजिए कि पेपर आउट है इस बारे में, श्लोक तो पूछा ही जाएगा हर हाल में, तो इसे तो तैयार कर लीजिए, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़िए। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, तो इसका मतलब यह है कि मेरी भारत विजय बहुत मुश्किल है, भारत पर मेरी विजय बहुत मुश्किल है क्या? पुरुराज कहता है न केवलम दुष्कर असंभव अपि, न सिर्फ मुश्किल बल्कि असंभव है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहा है। पुरुबंदी है, तलवार के एक वार से गर्दन कट सकती है, लेकिन भारत का वो वीर स्वाभिमानी राजा पुरु बिल्कुल नहीं दबता, जबकि हार चुका है, पराजित हो चुका है, बंदी बनाया जा चुका है। उसके बाद देखिए कितनी दबंगई से बात करता है कि न केवलम दुष्कर असंभव अपि, दुष्कर ही नहीं असंभव है। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता सरोषम, देखिए सरोषम। अब सिकंदर नाराज हो गया, बड़े क्रोध से बोलता है दुर्विनीत किम न जानासी इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तते। अरे दुष्ट, क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो? अब सिकंदर नाराज हो गया। पुरु की इस तरह की दबंगई भरी बातों को सुनकर
वो नाराज हो गया। तो वो कहता है कि अरे दुष्ट, क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस तरह तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरु राजा, पुरु कहते हैं जाना, मैं जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम यो यवनराज, महाराज जो सत्य है वो सत्य है। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, तुम्हारा गीता का संदेश क्या है, कौन सा है, कैसा है? पुरु राजा, श्रूयताम, सुनिए महाराज, गीता के बारे में आप लोग जानते होंगे, पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है और जिसका सामान्य नाम महाभारत है और जिसे जय संहिता भी कहते हैं। और उसका एक अध्याय है गीता, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, उस खंड का नाम गीता है। तो गीता का संदेश, पुरु कहते हैं कि आप हमारी गीता में भी ये बात लिखी है। तो सिकंदर कहता है आपकी गीता कौन सी है? तो गीता का एक श्लोक पुरु सिकंदर को सुनाते हैं, वह श्लोक जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। और क्यों समझाया था देखिए, श्लोक देखिए पहले। हतो वा प्रापस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और अर्जुन के सारथी मतलब रथ हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे सखा, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे किन किन से युद्ध करना है और कौन कौन मुझसे युद्ध करेंगे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा उनके सामने उनके दादाजी, बाबाजी, चाचा, ताऊ और जितने भी भाई सब आपस में चचेरे तहेरे भाई थे ये कौरव पांडव। तो इनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार, और सारे लोग दो पक्षों में बट गए थे। कुछ कौरवों के साथ थे, कुछ पांडवों के साथ थे। कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 6 अक्षौहिणी सेना थी। श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, मतलब उनके साथ थे, और श्री कृष्ण की पूरी सेना कौरवों के साथ थी। तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से युद्ध करूंगा, इन्हें मारूंगा नहीं, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। तब श्री कृष्ण समझाते हैं, यही तो गीता का उपदेश है। ढेर सारी बात उन्होंने समझाई है, अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया है, तब जाके अर्जुन का मोह दूर हुआ और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्रापस्य स्वर्गम, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए हतो माने मारे गए, तो प्रापस्य स्वर्गम, प्राप्त से स्वर्गम, आप स्वर्ग का राज्य पाओगे। ऐसा माना जाता है कि जो योद्धा अपने देश के लिए शहीद होता है, बलिदान होता है, वह स्वर्ग पाता है, एक मान्यता के अनुसार। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हतो वा प्रापस्य स्वर्गम, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए हत हो गए, मारे गए, तो प्रापस्य स्वर्गम, स्वर्ग का राज्य पाओगे। जित्वा, अगर जीत गए, भोक्ष्यसे महीम, मही माने धरती, तो धरती का राज भोगोगे, राजा बनोगे। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो धरती का राज भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उठ खड़े हो जाओ। कौन्ते माने हे कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चयः, और युद्ध का निश्चय कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग पाओगे, और जीत गए तो धरती के राजा बनोगे। इसलिए हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध का निश्चय कर लो। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, और ये बात राजा पूर्व सिकंदर को सुना रहे हैं। अब सिकंदर बोलता है, किमपि विचिन्ते, देखिए ब्रैकेट में है, कुछ सोचकर, थोड़ा सोचता है, क्योंकि नाटक चल रहा है तो चेहरे पर अपने सोच के भाव सिकंदर लाते हैं। अलम तव गीतया, अच्छा तो ये तुम्हारी गीता का संदेश है पुरुराज। तुम अस्माकम बंदी वर्तते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहते हैं, राजा पुरु कहते हैं, यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, हे महाराज, एक वीर दूसरे वीर के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसे ही आप मेरे साथ करो। बात देखिए पुरु की, उसका स्वाभिमान देखिए
कि बंदी है लेकिन अपने आप को वीर कहता है। इससे पहले याद कीजिए, उसने कहा था कि शेर तो शेर होता है, चाहे वो जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो। वो बात बिल्कुल सही है। आप शेर को पिंजरे में बंदी बना लीजिए तो क्या वो बिल्ली बन जाएगा? नहीं, शेर तो शेर होता है। अब यह है कि आपने उसे जकड़ दिया, आपने उसे बेहोश कर दिया तो वो पराक्रम नहीं दिखा सकता। लेकिन हां, शेर को जंगल में छोड़ दीजिए, उसके बाद लड़ लीजिए, देखिए क्या हाल करता है। तो पुरुराज कहते हैं कि हे महाराज, एक वीर दूसरे वीर के साथ जैसा व्यवहार करता है आप वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करो। अलक्षेंद्र, सिकंदर क्या कहता है? पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरु के वीर भावना से हर्षित, बहुत प्रसन्न हुआ सिकंदर। साधु वीर, साधु, शाबाश शाबाश की आवाज करता है सिकंदर। सिकंदर कहता है शाबाश हे वीर। नूनम वीर असि, तुम वास्तव में वीर हो। धन्य त्वम, तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सिकंदर कहता है कि हे पुरुराज, तुम वीर हो, वास्तव में तुम ही वीर हो। तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। और सेनापतिम उद्देश्य, ब्रैकेट में देखिए, सेनापति की तरफ मुंह करके कहता है सेनापति, हे सेनापति। सेनापति उछल पड़ता होगा, कहता है सम्राट जी महाराज। अलक्षेंद्र फिर कहता है, सिकंदर फिर बोलते हैं वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे। क्या कहा बताइए? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिकंदर ने कहा कि वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, मतलब पुरुराज को मुक्त कर दिया जाए। सेनापति, सेनापति यत सम्राट आज्ञापयत, जैसी महाराज की आज्ञा, यह कहकर वो पुरुराज के बंधन काट देता है। अब देखिए अलक्षेंद्र, सिकंदर, अब ब्रैकेट में देखिए, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ा और दूसरे से आंभिक का हाथ पकड़ा, ग्रहण करके वीर पुरुराज। अब सिकंदर बोलता है हे वीर पुरु और सखे आंभिक, हे वीर पुरु और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, आओ हम मित्रता का महोत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं, मतलब नाटक हो रहा है, नाटक समाप्त हो गया। तो इस तरह आपने पुरु और सिकंदर के डायलॉग देखे। अब अभ्यास के प्रश्न पर आ जाइए। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि आपके पेपर में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में जिनका उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। और ये पाठ के किसी भी पाठ से कोई भी प्रश्न हो सकता है। ये पाठ प्रश्न के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए उत्तर देने के लिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अलक्षेंद्रः कः आसीत्, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलक्षेंद्रः कः आसीत् मतलब सिकंदर कौन था? तो अलक्षेंद्रः यवनराजः आसीत्, ऐसे आप उत्तर दोगे कि अलक्षेंद्र यवनराज है, मतलब यूनान का राजा सिकंदर है। दूसरा प्रश्न है पुरुराजः कः आसीत्, पुरु कौन थे? पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्, पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्, हो गया। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? उत्तर होगा कि पुरुराजः अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्, पुरुराजः अलक्षेंद्रेण, केन के बदले अलक्षेंद्रेण लगा दो बस। वीरः केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? वीरः वीरेण पूज्यते। ये 4 प्रमुख हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है कि गीतायाः कः संदेशः। आप देखें 10वां, देखिए गीतायाः कः संदेशः, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अथवा पुरुराजा गीतायाः कः संदेशम अकथयत्, पुरुराज ने गीता का संदेश किसके सामने कहा? तो जरा उत्तर इसका बड़ा आएगा कि गीता का क्या संदेश है। तो आप गीता का पूरा संदेश पढ़ेंगे कि युद्धे जयस्य पराजयस्य वा चिंत त्यक्त्वा युद्धम करणीयम, मतलब युद्ध को, चाहे युद्ध में जय हो चाहे पराजय हो, यह सोचकर युद्ध करो, जो कि गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः।
तो ये थोड़ा सा बड़ा है। अब अगला है अलक्षेन्द्रः पुरुम किम अपृक्षत, मतलब सिकंदर ने पुरु से क्या पूछा। तो कस्तावत गीतायाः संदेशः इति अपृक्षत, कस्तावत गीतायाः संदेशः इति अपृक्षत। सिकंदर ने पुरु से पूछा कि तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। और अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है अलक्षेन्द्रः पुरुम किम अपृक्षत, ये तो हो गया अलक्षेन्द्रः पुरुम किम अपृक्षत। और इसके बाद ये है अलक्षेन्द्रः पुरुराजस्य केन भावेन हर्षिता भवत, सिकंदर पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हो गया। तो अलक्षेन्द्रः पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षिता, केन के बदले आप लगा दो वीर भावेन हर्षिता अभवत, बस हो गया। और 15वां भी देख लीजिए, किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, जाने कौन सा प्रश्न आ जाए। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, क्या जीतकर पृथ्वी का राज भोगोगे। तो युद्धम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज भोगोगे। तो इस तरह से पाठ से अनुवाद करने के लिए आएगा और पाठ से 2 प्रश्न आएंगे। किसी भी पाठ से कोई 2 प्रश्न आ सकते हैं। इस पाठ से प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से वह प्रश्न जो आपने शुरुआत में देखे हैं कि अलक्षेन्द्रः कः आसीत्, पुरुराजः कः आसीत्, और वीरः केन पूज्यते, सिंहस्तु सिंहयो, अलक्षेन्द्रः सेनापतिम की गीतायाः कः संदेशः, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बात, इस पाठ का पूरा अनुवाद क्लियर हो गया होगा। और एक बार अपनी गाइड से और पढ़ लीजिएगा, अपने शिक्षक से भी एक बार और पढ़ लीजिएगा, और शेष अगला पाठ लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।